हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सेवेंथ साइंस, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड ऑर्गेनिजम्स बेसिकली। इसका जो चैप्टर 11 है सेवेंथ साइंस का, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैच स्ट्रक्चर्स गिवन इन कॉलम 1 विद फंक्शंस गिवन इन कॉलम 2। यानी कि जो भी आपके स्ट्रक्चर्स फर्स्ट कॉलम में दिए हुए हैं, आपको उसको जो कॉलम 2 में फंक्शंस दिए हुए हैं उसके साथ मैच करना है। ठीक है, तो अगर हम देखें स्टोमेटा का फंक्शन यहाँ पे बाकी सबके कंपैरिजन में ट्रांसपिरेशन के साथ मैच हो रहा है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लीफ, और ये होता है स्टोमेटा की हेल्प से। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं जाइलम पे। जाइलम का फंक्शन है बेसिकली, आपको पता ही है, वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में अपना रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जाइलम के साथ रिलेटेड है। देन रूट हेयर्स की अगर हम बात करें, रूट हेयर्स काफी हद तक हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में। किस चीज के एब्जॉर्प्शन को? वाटर के एब्जॉर्प्शन को। ठीक है, एंड फ्लोएम की अगर हम बात करें, फ्लोएम में क्या होता है? फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। तो वो ये सारी चीजें हम लोगों ने मैच कर ली है। नाउ क्वेश्चन सेकंड पे चलते हैं, विच इज फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट है द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बाय द, यानी कि ब्लड हर्ट से सारे पार्ट्स तक कौन लेके जाता है? इट इज डन बाय द आर्टरीज। ओके, हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन डैश सेल्स। हेमोग्लोबिन किसके अंदर प्रेजेंट होता है बच्चों लोग? दैट इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स। ओके, नाउ आर्टरीज एंड वेन्स आर जॉइंड बाय अ नेटवर्क ऑफ, जो आर्टरीज एंड वेन्स हैं वो आपस में मिली हुई हैं किसके नेटवर्क से? दैट इज कैपिलरीज। कैपिलरीज बहुत छोटे छोटे एक एक सिंगल सेल तक अगर आपको पहुंचाना है तो उसमें रोल इंपॉर्टेंट है उनका। द रिदमेटिक एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड, उसको हम लोग बोलते हैं हार्ट बीट। ओके, द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बीइंग इज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ह्यूमन एक्सक्रीट करते हैं दैट इज यूरिया। स्वेट कंटेन वाटर एंड वाटर, मतलब जो हमारा पसीना होता है उसमें पानी और साथ में नमक होता है, दैट इज सॉल्ट। एंड इसके बाद है किडनी एलिमिनेट द वेस्ट मटेरियल इन द लिक्विड फॉर्म कॉल्ड, यानी किडनी जो वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करती है, किस फॉर्म में एलिमिनेट करती है? इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। वाटर रीचेस ग्रेट हाइट इन द ट्रीज बिकॉज ऑफ सक्शन पुल कॉज बाय। ये सक्शन पुल क्या होता है ना, सपोज अगर किसी भी चीज को नीचे से रूट से ऊपर तक पहुंचना बहुत हाई प्लांट्स में, तो जब ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन आपका एक सक्शन पुल क्रिएट करता है, जैसे स्ट्रॉ के केस में होता है, जिसकी वजह से पानी नीचे से काफी ऊपर तक पहुंच जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड बाय, वाटर कौन ट्रांसपोर्ट करता है? तो आपको पता ही है, पानी जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम से, तो जाइलम इज द राइट आंसर। और अगर कोई फूड पूछता है इस क्वेश्चन में तो वो फ्लोएम हो जाता। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय कीपिंग द प्लांट। अगर आप चाहते हो कि रूट्स फटाफट से वाटर एब्जॉर्प्शन कर लें तो आप कैसे? इन द शेड, इन डिम लाइट, अंडर द फैन, कवर्ड विद द पॉलिथीन बैग। तो अगर आप चाहते हो कि जल्दी से वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए रूट्स का, तो वो पॉसिबल है किसमें? अंडर द फैन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन फोर्थ पे आते हैं, दैट इज व्हाई इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल नेसेसरी इन प्लांट्स और इन एनिमल्स? एक्सप्लेन। ट्रांसपोर्ट जरूरी क्यों है मटेरियल्स का प्लांट और एनिमल में? पहले मैं आपको बेसिक तरीके से समझाऊंगी, फिर उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे इस क्वेश्चन की तरफ। देखो, कोई भी चीज, सपोज हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, ठीक है, या कोई चीज वेस्ट, दोनों की बात करते हैं, हमें ऑक्सीजन या इंपॉर्टेंट चीजें जो है बॉडी की, फूड वगैरह, उसको हर एक पार्ट तक पहुंचाना है, और सेम वे में वेस्ट वाली चीजों को हर जगह से कलेक्ट करके बॉडी से बाहर निकालना है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन दोनों कामों में हेल्प करता है, ये नेसेसरी है प्लांट और एनिमल में। और एज एवरी सेल नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन फॉर रिलीजिंग एनर्जी, ये हर किसी के लिए जरूरी है, क्योंकि हर सेल को न्यूट्रिएंट चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए ताकि वो रिलीज कर सके एनर्जी रेस्पिरेशन के थ्रू। ठीक है, और साथ के साथ जो वेस्ट है जो बॉडी में नहीं चाहिए उसको भी हटा सके। द फूड दैट वी ईट इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर कंपोनेंट टू बी एब्जॉर्ब्ड बाय द सेल। जो भी चीजें हम खाते हैं, ठीक है, वो स्मॉलर कंपोनेंट में ब्रेक डाउन हो जाती हैं, किसके थ्रू? सेल्स के थ्रू। द ऑक्सीजन वी इनहेल ऑल्सो हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं वो भी सारे सेल्स तक पहुंचनी जरूरी है, और उसमें जो मेन काम करता है दैट इज
ट्रांसपोर्टेशन, या फिर हमारा जो सिस्टम है पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अवर बॉडी ऑल्सो रिक्वायर कॉन्स्टेंट रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो मतलब 2 ही पॉइंट बोले जा रहे हैं बार बार कि अगर न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को हर सेल तक पहुंचाना है, या फिर सारी चीजों को वापस आप लाना चाहते हो कहाँ तक, वापस बॉडी में, तो उसके लिए यू नीड क्या चाहिए आपको, यहाँ पे ऐसे केस में आपको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। प्लांट्स में फूड एंड वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम और फ्लोएम से होता है, और यहाँ पर ह्यूमन बींग्स में हमारे पास प्रॉपर सिस्टम है जिसमें ब्लड और बहुत सारी चीजें हैं, आर्टरीज, वेन्स, जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। What will happen if there are no platelets in the blood? क्या होगा अगर कोई प्लेटलेट्स हमारे ब्लड में नहीं हुए? देखो होता क्या है ना, ये जो प्लेटलेट्स होते हैं, हम जैसे सपोज ब्लीडिंग हो गई, ब्लीडिंग के मतलब हमारे को चोट लग गई, कहीं ब्लीडिंग होनी शुरू हुई, ब्लीडिंग थोड़ी टाइम के बाद अपने आप रुक जाती है अगर छोटा सा कट है तो, है ना। तो वो क्यों हुआ? Our body, the clot is formed because of the presence of another type of cell in the blood called platelets. तो हमारी बॉडी में क्लॉट बन जाता है जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग है वो रुक जाती है, और ये जो क्लॉट हुआ है ये किस टाइप के सेल के प्रेजेंट होने की वजह से हुआ है? प्लेटलेट्स की वजह से। अगर कोई प्लेटलेट ना हो, इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स, देन ब्लड क्लॉट नहीं करेगा एंड प्लेटलेट रिलीज ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर एट द साइट ऑफ इंजरी एंड स्टॉप फर्दर ब्लीडिंग। तो इसकी वजह से क्या होगा? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है हमारा वो तो होगा नहीं, अगर क्लॉट मतलब बेसिकली प्लेटलेट नहीं होगा तो हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होगा और ब्लीडिंग होती रहेगी। ठीक है। Now, what are stomata? Give two functions of stomata. Stomata आपको पता ही है, these are tiny holes which are present on the surface of the leaf. तो tiny pores होते हैं जो कि लीफ सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। पहला फंक्शन तो ये है कि वो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और दूसरा फंक्शन ये है कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर थ्रू लीव्स अकर ड्यू टू स्टोमेटा, यानी कि जो इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन हो पाता है किसकी वजह से? ड्यू टू स्टोमेटा। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीजें, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड इवेपोरेशन, दोनों रिस्पॉन्सिबल है, मतलब दोनों हो पा रही हैं ड्यू टू स्टोमेटा। क्या ट्रांसपिरेशन कोई और फंक्शन, मतलब डज इट सर्व एनी यूजफुल फंक्शन इन द प्लांट? बिल्कुल। ट्रांसपिरेशन के कई सारे रोल होते हैं। देखो पहली बात तो जैसे हमें स्वेटिंग होती है तो उसके बाद हमारी बॉडी कूल डाउन हो जाती है जब हमारी बॉडी से वाटर लॉस होता है। सेम वे में जब ट्रांसपिरेशन होता है विच इज द लॉस ऑफ वाटर, मैं ऊपर लिख देती हूँ ताकि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको कंफ्यूजन ना हो, लेकिन ये कहाँ से? फ्रॉम द लीफ सरफेस, है ना। तो ऐसे में इट हेल्प्स इन लोअरिंग टेम्परेचर ऑफ प्लांट, और ये आपका क्या हो गया? ट्रांसपिरेशन हो गया। उसके अलावा ये प्लांट का मतलब जो प्लांट होता है उसका टेम्परेचर लो करता है, ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट करता है। आई विल टेल यू व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन पुल। आई जस्ट मेक दिस रैंडम ट्री टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है। सपोज यहाँ पे कोई लीफ है, यहाँ पे लीफ स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें से पानी लॉस होता है। ठीक है। तो यहाँ का जब पानी ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस हो जाती है, सक्शन क्रिएट होता है, तो जिसकी वजह से यहाँ से प्रॉपर जाइलम पानी लेके जाता है बहुत ऊपर तक, तो इसे कोई ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं। तो ये जो ट्रांसपिरेशन है ये ट्रांसपिरेशन पुल बनाने में हेल्प करता है, जो कि पानी को हायर प्लांट्स तक बहुत ऊपर तक लेके जाते हैं। अच्छा, ये इट ऑल्सो कॉजेज लॉस ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट। इसकी वजह से क्या होता है ना, पानी का जो मतलब प्लांट्स ने जो भी प्लांट ट्रीज हैं उन्होंने पानी को एब्जॉर्ब किया, वो पानी लीव करते हैं, लॉस करते हैं। ठीक है ना। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ब्लड? ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें हैं, किस किस चीज से बना है ब्लड? रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा, इन सब चीजों को मिला के हमारा ब्लड बना हुआ है। व्हाई इज ब्लड नीडेड बाय ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी? ब्लड जो है क्यों चाहिए सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी को? ब्लड इज बहुत मतलब ब्लड का पहली बात तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू जो कि बहुत सारे रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। पहली बात तो वो ऑक्सीजन हर एक पार्ट तक लेके जाता है। ठीक है। आरबीसी जो होते हैं, आरबीसी में वहां पे बाइंड होती है ऑक्सीजन और हर पार्ट तक लेके जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड हर पार्ट से, हर सेल से वापस लेके आता है और हमारे लंग्स के थ्रू वापस वो बाहर एक्सहेलेशन के थ्रू CO2 बाहर चली जाती है। ठीक है। टू ट्रांसमिट हीट दस हेल्पिंग इन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर, हम वार्म ब्लडेड होते हैं। ठीक है। आपने सुना होगा वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो अगर बाहर ठंड है तब भी हमारी बॉडी अंदर से गर्म ही रहेगी बिकॉज ऑफ दिस वार्म ब्लड। नाउ इट इज रिक्वायर्ड टू फाइट आउट इन्फेक्शन, क्योंकि जो ब्लड होते हैं उसके अंदर WBCs होते हैं। WBCs क्या करते हैं? जो भी इन्फेक्शन होता है उसके साथ फाइट करते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ठीक है। या फिर जरूरत क्यों है ब्लड की, वो इसका आंसर हो गया। नाउ किसकी वजह से ब्लड इतना रेड दिखता है? हमारे ब्लड के अंदर एक रेड पिगमेंट प्रेजेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं हेमोग्लोबिन। ठीक है। ये जो हेमोग्लोबिन होता है ना, इसकी वजह से हमारा ब्लड एकदम रेड दिखता है।
ठीक है। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द हर्ट। अब आप हर्ट के फंक्शन को बताएंगे। पहले तो यहाँ पे हर्ट का डायग्राम देख लेते हैं, एनसीईआरटी से लिया है ये मैंने। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल। यहाँ पे ऊपर वाला इज लेफ्ट आर्ट्रियम, यहाँ पे बीच में राइट आर्ट्रियम, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एओर्टा दैट इज वीना केवा, और यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स। जब भी आप हर्ट का डायग्राम बनाओगे आप इन सब चीजों को बनाओगे। हर्ट इज एन ऑर्गन विच बीट कंटिन्यूअसली। हर्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कंटिन्यूअसली बीट करता है, तो एक्ट एज अ पंप। वो किसकी तरह एक्ट करता है? इट एक्ट एज अ पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। वो एज अ पंप की तरह एक्ट करता है ताकि ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर सके, ठीक है। क्योंकि इस हर्ट से पंपिंग होती है तो ब्लड हर डायरेक्शन में जाता है। हर्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। जो अपर चैम्बर्स होते हैं उनको आर्टरिया बोलते हैं, एंड द 2 लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड द वेंट्रिकल्स। ये जो पार्टीशन होता है चैम्बर के बीच में, वो मिक्सिंग ऑफ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन। देखो ब्लड 2 होते हैं, एक जो ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं और एक ऐसा ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बॉडी से लेके आया है। अब इन दोनों को अगर हमने मिक्स कर दिया तो पूरा प्रोसेस फ्यूटाइल हो जाएगा, हमारे लिए बेकार हो जाएगा। तो ये जो पार्टीशन है चैम्बर्स के बीच में, वो अवॉइड मतलब वो हेल्प करता है कि मिक्सअप ना हो जो ब्लड रिच इन ऑक्सीजन है और जो ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड है। ब्लड फ्लो फ्रॉम द हर्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हर्ट फ्रॉम वेयर इट इज पंप टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड फ्लो करता है हर्ट से लंग्स में एंड बैक टू द हर्ट, जहां पे इट इज पंप टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। पहले तो ब्लड जाएगा लंग्स में, क्यों जाता है? देखो 2 चीजें होती है, CO2 दे देता है, O2 ले लेता है, उसके बाद वापस वो हर्ट में आता है और हर्ट इसको पंप कर देता है रेस्ट ऑफ द बॉडी, ताकि भाई पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को अच्छे से ट्रांसफर कर दो, इस पर्पज से, ठीक है। डायग्राम जरूर 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 पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन में। व्हाई इज इट नेसेसरी टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट? जो हमारी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जब हमारे सेल कोई भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो बहुत सारी बेकार की चीजें बनती हैं, ठीक है। कोई भी काम करेंगे आप, कोई भी चीज प्रोडक्शन हो रहा है तो बेकार चीजें बनती हैं। नाउ ये जो बेकार चीजें बन रही हैं, दीज आर टॉक्सिक इन नेचर। टॉक्सिक मतलब जहरीली, हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल बेकार है, एंड इसीलिए जरूरी है इनको रिमूव करना। इसीलिए द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस इन द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उस प्रोसेस को हम रिमूव करते हैं, एंड ये जो पार्ट इन्वॉल्व होते हैं एक्सक्रीशन में, ये एक्सक्रेटरी सिस्टम फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आई। नाउ ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम एंड लेबल द वेरियस पार्ट। यहाँ पे आप देख ही सकते हो किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ओपनिंग, ये पूरा हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम का डायग्राम है, ठीक है। तो ये आप इसको लेबल भी हुआ है, आप इसको सेम टू सेम एग्जाम्स में बना सकते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, हर्ट की मतलब आपका पूरा डायग्राम और दिस, एंड क्या क्या कंपोजिशन है हर्ट के मतलब ब्लड के अंदर की। नाउ बिफोर आई एंड दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, या डायरेक्टली भी आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं 7th क्लास की, जिसमें आपको बहुत सारी काम की वीडियो मिलेंगी जो इसी चैप्टर से रिलेटेड है या फिर जो और सब्जेक्ट से रिलेटेड है 7th क्लास के। सेम वे में 7th, 8th, 9th, 10th की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।